नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। आज का विषय फारस से आए मोहिउद्दीन चिश्ती, एक नकली संत की कहानी। 1192 के अंदर मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आता है। ये फारस देश से आता है जो आज का ईरान है, और पृथ्वीराज के दरबार में हाजिरी देता है। पृथ्वीराज का वैभव, उसकी शान और शौकत देखकर ये चकाचौंध रह जाता है, और ये अपनी दिमाग के अंदर एक प्लान बनाता है। ये गजनी के मोहम्मद गौरी को लिखता है कि किसी प्रकार अगर आपको इस्लाम फैलाना है तो पृथ्वीराज की डिफीट जरूरी है। ये पृथ्वीराज की जो माँ है, पृथ्वीराज के जो मंत्री हैं चंद्रवर्धई, उसको सावधान करते हैं और कहते हैं कि इस शख्स को जल्दी से जल्दी फारस वापस भेज दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान बहादुर होने के साथ साथ एक दरिया दिल इंसान भी थे। वो कहते हैं इनको रहने की इजाजत दी जाए। ये धीरे धीरे अपने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू करता है और अजमेर जाता है। अजमेर में वहाँ एक शिव मंदिर है, एक जैन मंदिर है। ये उसको देखता है और मन ही मन में एक इच्छा पाल लेता है कि यहां मेरी एक समाधि हो। 1192 के अंदर ये मोहम्मद गौरी ऑफ गजनी को चिट्ठी लिखता है कि मतलब कि ये मुस्लिम इतिहास में दर्जित है भैया, पढ़ लेना खोलकर, कि पृथ्वीराज को हराओ। वो हमला करता है और डिफीट पाता है और पृथ्वीराज से माफी मांगकर भाग जाता है। मोहिउद्दीन चिश्ती को ये बात बहुत चुभती है। वो दोबारा उसको उकसाता है, वो दोबारा आता है, दोबारा डिफीट होती है। ये सिलसिला 17 बार चलता है। फिर मोहिउद्दीन चिश्ती एक चिट्ठी में उसे लिखता है कि आप हिंदुस्तान के गद्दार राजाओं से बात करें, और खास करके जयचंद से। वो आपको पृथ्वीराज को हराने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमारे देश में उन्हीं दिनों से ही जयचंद गद्दार शब्द का जन्म हुआ। तो ये जनाब जयचंद से गौरी जी को मिलवाते हैं। रात के समय धोखे से पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया जाता है, और धोखे और षड्यंत्र के साथ पृथ्वीराज को डिफीट दी जाती है। मोहिउद्दीन चिश्ती शिव मंदिर को तोड़वाता है, जैन मंदिर को तोड़वाता है उसके बगल का, और वहां अपनी एक दरगाह बना देता है। और कहते हैं उसी वक्त में इसने कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। आप उसको कितना भी बड़ा संत मान ले, लेकिन अगर आप इस्लामिक इतिहास पढ़े, उसमें साफ दर्ज है कि इस आदमी का मकसद क्या था। ये कोई संत नहीं था। इसने भारत की पीठ पर खंजर भोंका, इसने पृथ्वीराज के पीठ पे खंजर भोंका। वो सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने आया था, और उसने पृथ्वीराज के कई राज लिए, कुछ कमजोरियों का फायदा उठाया, कुछ गद्दारों के साथ मिली भगत की, और भारत का सिर शर्म से झुकाया। आज भी पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के कई वंशज पाकिस्तान में भी हैं। इसी ने उनके एक पुत्र को इस्लाम में कन्वर्ट किया। ये इसका इतिहास है। हम हिंदू लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, सिर झुकाना शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जबकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं है। अगर आप इस्लाम को ढंग से पढ़े, मैंने पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, शांति से पढ़ा है, कुरान पढ़ी है, इनकी हदीसें कहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं अच्छा है उसमें किसी के लिए। क्रिश्चियनिटी से लेके
ज्यूस से लेके, सिख से लेके, हिंदू से लेके, जैन से लेके, बुद्धिस्ट, सब इनकी नजर में काफिर है। और ये पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यही है सच इनका, और यही है मोइनुद्दीन चिश्ती का सच, कड़वा सच, जो किसी हिंदू को पता नहीं है। आप लोग जाते हो ना दरगाह में पैसे चढ़ाने 500,000, मैं भी एक बार गया था देखने के लिए। आप ध्यान से घूम कर देखना दरगाह को, आपको ऐसे लगेगा आसपास आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे, कई चक्र मिलेंगे। झूठ नहीं कह रहा, झूठ नहीं कह रहे हम, यही इसका सच है। फारस देश से आया हुआ एक इस्लामिक प्रचारक का सच। बहुत ही घटिया आदमी था ये। पृथ्वीराज की मां ने पृथ्वीराज को समझाया था कि इसको फारस भेज दिया जाए, चंद्रबरदई ने समझाया था इसे फारस भेज दिया जाए, लेकिन दरिया दिली हम हिंदुओं में बहुत कुछ याद ही है, बहुत जल्दी सर झुका लेते हैं, क्योंकि जात पात में बटे हुए हिंदू कर भी और कह सकते हैं। महान सम्राट पृथ्वीराज का अंत मोहम्मद गौरी द्वारा नहीं हुआ, बल्कि गद्दार हिंदुओं की गद्दारी की वजह से हुआ। गद्दार हिंदू राजाओं की गद्दारी की वजह से हुआ, उनके लालच की वजह से हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान गुलाम रहा अंग्रेजों के तक। यही है मोइनुद्दीन चिश्ती की असली कहानी। अगर आपको इस कहानी के बारे में विश्वास नहीं है तो इस्लामिक इतिहास जाकर पढ़े, अवेलेबल है। उसमें साफ लिखा है कि इसी ने चिट्ठियां लिख लिख कर मोहम्मद गौरी को उकसाया था, इसी ने बताया था कौन कौन से राजाओं को मिलाकर तुम मोहम्मद पृथ्वीराज से जीत सकते हो। पृथ्वीराज को जीतना असंभव था, किस प्रकार का हमला होना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि हम हिंदू तो सोए हैं और सोते ही रहेंगे जब तो कोई सोते सोते हमारी गर्दन ना उड़ा दे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।